हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में संधि से संबंधित टोटल 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। टोटल आपका 100 प्रश्न है। संधि से संबंधित टोटल आपका 100 प्रश्न है। इस वीडियो में 60 प्रश्न कवर करने वाले हैं। ये आपका सेट नंबर 1 है। पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वृद्धि संधि। अगला फैक्ट है, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा प्लस एव। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा प्लस एव। यहाँ आ प्लस ए मिलकर ए बन जाते हैं। और ये किस प्रकार का उदाहरण है? वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पवन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु उपदेश। गुरु उपदेश दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दैत्यारी। दैत्यारी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अयादि संधि। अगला फैक्ट है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस इत्र। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस इत्र। अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। अगला प्रश्न है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निह प्लस अर्थक बराबर निरर्थक। अगला प्रश्न है, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा प्लस ईस। अगला प्रश्न है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, निह प्लस आशा बराबर निराशा। अगला प्रश्न है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, महा प्लस उष्ण बराबर महोष्ण। अगला प्रश्न है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आशी प्लस वाद बराबर आशीर्वाद। अगला प्रश्न है, महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महा प्लस ईस बराबर महेश। अगला प्रश्न है, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सत प्लस मति बराबर सन्मति। अगला प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनु प्लस अय बराबर अन्वय। अगला प्रश्न है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुण संधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मनयंतर मनयंतर। अगला प्रश्न है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, निह प्लस चल बराबर निश्चल। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निश्चल। अगला प्रश्न है, सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्त ऋषि। अगला प्रश्न है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यन संधि। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यन संधि। अगला प्रश्न है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रजनीश। रजनीश में कौन सा संधि है? स्वर संधि। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार।
अगला प्रश्न है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गै प्लस अक बराबर गायक। अगला प्रश्न है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अभि प्लस शेख बराबर अभिषेक। अगला प्रश्न है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यन संधि। यद्यपि में कौन सा संधि है? यन संधि। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? सही आंसर है ऑप्शन डी, महोदधि। महोदधि। अगला प्रश्न है, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। अगला प्रश्न है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मनः प्लस योग बराबर मनोयोग। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। अगला प्रश्न है, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरी प्लस ईस। अगला प्रश्न है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अयादि संधि। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुण संधि। अगला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। इसका फैक्ट है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण है, मनः प्लस बल बराबर मनोबल। दुह प्लस शासन बराबर दुःशासन। इस प्रकार के उदाहरण रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, तदोपरांत। अगला प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यन संधि। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। स्वर संधि का कितना भेद है? 5। अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण
कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रत्नाकर। अगला प्रश्न है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ई प्लस ओ। अगला प्रश्न है, घुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? घुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, घोड़ा प्लस दौड़ बराबर घुड़ दौड़। अगला प्रश्न है, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, महा प्लस उदय बराबर महोदय। अगला प्रश्न है, तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तत् प्लस मय बराबर तन्मय। अगला प्रश्न है, उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत प्लस हरण बराबर उद्धरण। अगला प्रश्न है, तेजोमेय का सही संधि विच्छेद क्या है? तेजोमेय का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तेजो प्लस मय बराबर तेजोमेय। अगला प्रश्न है, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राका प्लस इस बराबर राकेश। अगला प्रश्न है, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, निरंजन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? निरंजन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वात प्लस अनुकूल बराबर वातानुकूल। अगला प्रश्न है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मा प्लस अस्त्र ब्रह्मा प्लस अस्त्र बराबर ब्रह्मास्त्र। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। अगला प्रश्न है, प्रयुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रयुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रति प्लस उत्तर बराबर प्रयुत्तर। अगला प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नमः प्लस ते बराबर नमस्ते। अगला प्रश्न है, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है? संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सम प्लस
तोष बराबर संतोष। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व प्लस अमित्र बराबर विश्वामित्र। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? विश्व प्लस अमित्र। हेलो फ्रेंड, संधि विच्छेद से संबंधित ये आपका फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैंने 60 प्रश्न कवर किए। टोटल आपका 100 प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।